सराहतन वो इंसान ईमान से खारिज हो चुका है। पहली फुर्सत के अंदर उसने कलीमा तय्यबा पढ़ना चाहिए, अपने ईमान की तजदीद करना चाहिए और अपने निकाह की तजदीद करना चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान रहा ही नहीं, उसका अकीदा ही सही नहीं है। आप ओम को अल्लाह से क़यामत तक भी नहीं जोड़ सकते हैं। दोनों का हबे जाहिल, अपनी बकवास बंद कर ले। मुझे भी पता है कि तू सरकारी गुलाम है, काफ़ी दिनों से तुझको सरकारी पैसा मिला नहीं है, तो अब करेगा तो यही। पहले तुझको पैसा मिलता था, दारुल उलूम देवबंद को बुरा भला कहना, मौलाना अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी, जितने वलमा हैं सबको उल्टा सीधा कहना, इनको उन पर तनकीद करना, ये करना वो करना, तमाम चीज़ें जब करता था तब तुझको बढ़िया पैसा मिलता था सरकारी वाला। और अब सरकारी पैसा बंद हो गया है तेरा। मुझे पता है कैसे बंद हुआ है। वो जो तूने माफ़ी मांगा था, जो उलमा किराम की शान में गुस्ताखी किया था, उलमा किराम को तूने सुअर और कुत्ता कहा था, तो भैया कुछ तेरे ऑफिस में आ गए थे, घुस गए थे कि जल्दी से माफ़ी मांग, तो तुझको मजबूर कर दिया था माफ़ी मांगने पर ना। तो तूने भैया माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, आइंदा वीडियो ऐसी नहीं बनाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत माफ़ी मांगी थी। और जब से माफ़ी मांगी तब से तुझको पैसा आना बंद हो गया। अब सोच रहा भैया पैसा कैसे मिले, तो अब ये नया तरीका, बस मौलाना अरशद मदनी को आगे कर दो, उनके ऊपर फतवा ठोंक दो, पैसा फिर आना शुरू। कितना पैसा मिला है रे? मौलाना अरशद मदनी या देवबंद का कोई भी आलिम या कोई भी मुफ्ती कोई बात कहे और वो बात सही हो, कुरान और हदीस से भी साबित हो, उस पर अकबर हाशमी बौखला ना जाए, यानी पागल ना हो जाए, तो बेकार है। और उनके खिलाफ वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यह गुस्ताख उलमा अकबर हाशमी, जो मदरसों का भी मुखालिफ है, ये अपने आप को मुफ्ती कहता। भैया ये मुफ्ती है कहाँ का? पहले मुझे ये बताए, कहाँ से इसकी फरागत है, ये भी थोड़ा बता दे। क्या ढकोसला बना रखा है इसने, अपने आप को मुफ्ती कहता, मुफ्ती अकबर हाशमी। हाँ, दूसरों से कहलाता भैया मुफ्ती साहब को, मुफ्ती साहब से को, जबकि से भी नहीं मालूम कि इल्म दीन किसे कहते हैं। हकीकत यही है। और पता नहीं मदरसों में पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। इतना तो मुझे पता है कि तबलीगी जमात का अंधभक्त है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जिसमें ये अपने स्टूडियो में नाच रहा है और कैमरा तोड़ने जा रहा है, वो करने जा रहा है, बिल्कुल दीवाना है, पागल है। इतना अंधभक्त है तबलीगी जमात का अल्लामा साहब। यह हमारे अल्लामा साहब की देन है जो बकरे मुर्गे खुंदल रहे हो। इस तरह की बकवास है, तो पता चल गया ये जाहिल है। इस तरह की बातें जाहिल ही करेंगे, तो ये जाहिल निकला पहली बात। और अल्लामा साहब का अंधभक्त है, तो अपनी बात पर हट धर्म रहेगा ना, क्योंकि आका अपनी बात से रुजू नहीं करते, तो भैया कैसे कर लें? मसला ये भैया, मुझे तो ये सरकारी गुलाम लग रहा है। और अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा कि मदरसों की जांच होने वाली थी, वो यूपी में मदरसों का सर्वे होने वाला था। अब ये कूदने लगा, अरे ज़रूर होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और यूपी में क्या, हमारे महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, तेलंगाना में भी होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, ताकि इनकी पोल खुल जाए। इस तरह का बयान इस जाहिल ने दिया था। फिर इसने अकाबिर उलमा इकराम को सुअर और कुत्ता भी कहा था उसी दौरान। भाई जब मदरसे के सर्वे की बात हो रही थी, तब इसने अकाबिर उलमा को कुत्ता और सुअर कहा था, उलमा इकराम की शान में गुस्ताखी भी की थी। फिर आपको मालूम है कि ये नंबर ही झूठा है। हाँ, इसके चेहरे से भी लगता है कि नंबर 1 का झूठ बोल लेता है। फिर इसने माफ़ी भी मांगी थी अपने चैनल पर, भैया माफ़ कर दो सब लोग, आइंदा ऐसी वीडियो नहीं अपलोड करेंगे। लेकिन चोर चोरी तो साहब छोड़ देता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं छोड़ता है। मसला वही बढ़ गया ना। 2-4 महीने गुजरने के बाद इसने फिर बड़ी बदतमीजी कर दी। इसने मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातहुम के बारे में कहा कि मौलाना अरशद मदनी ईमान की तजदीद करें, क्योंकि वो इस्लाम से निकल चुके हैं, इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। इस तरह की बात इसने अपने चैनल पर कल कही है। हाँ, अब ये जाहिल है, इसे क्या मालूम क्या सही है क्या गलत है। इसलिए अकबर हाशमी सिर्फ 3 दिन की जमात में वक्त इसने लगाया है, और 3 दिन की जमात में लगा कर ये मुफ्ती बन गया है। अब अपने आगे मुफ्ती भी लिख भी रहा है ना, 3 दिन की जमात से मुफ्ती बन गया है, बहुत बड़ा वाला अल्लामा। हाँ, तो इससे कहना चाहूँगा भैया, तमाम चीज़ों को समझने के लिए उलमा कराम के बयानात को समझने के लिए मदरसों में पढ़ना पड़ेगा। ख़ास तौर से मौलाना अरशद मदनी साहब हो या मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब हो, कोई भी हो, इनके बयानात को समझने के लिए थोड़ा इल्म होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता बहुत बड़े आलिम बन जाओ, थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अंगूठा छाप
तो नहीं, समझने के लिए थोड़ा इल्म होना चाहिए। लिहाजा पहले किसी मदरसे में पढ़ो, उसके बाद कुत्तों की तरह भौं भौं करना, ठीक है। अकबर हाशमी समझ रहा है, हाँ। और ये अकबर हाशमी जो है तो इस दौर का सबसे बड़ा वाला फितना है, इससे सबको बचने की ज़रूरत है, ठीक है। इससे मुतालिक आप क्या कहेंगे थोड़ा कमेंट करके हमें भी बता दीजिए। और क्या इसके अदमक बहुत हैं, क्योंकि ये तबलीगी जमात ये है वो है क्या करता है ना, तो इसलिए इसके अंदर वक्त बहुत ज़्यादा है। हाँ, अभी गरियाना शुरू कर देंगे मुझे।